हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपनी चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना। बीकॉम के बाद आप बीकॉम के बाद अकाउंटेंट बनना चाहते हो। आपको मैं कई बार बता चुका हूं क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे बन सकते हो। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि बीकॉम खत्म होते ही जस्ट अगर आप एक अकाउंटेंट की जॉब लेना चाहो तो वो आपको कैसे मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स अभी बीकॉम फाइनल ईयर में होंगे, कुछ बीकॉम सेकेंड ईयर में होंगे या फिर अभी 12th किया है, लेकिन हाँ उन्हें अकाउंटेंट बनना है और वो चाहते हैं कि इधर हमारा बीकॉम कंप्लीट हो, इधर हमें फुल टाइम एज ए अकाउंटेंट जॉब मिल जाए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? व्हाट शुड वी डू टू गेट अ जॉब फॉर अ अकाउंटेंट? वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ, गारंटेड आपको जॉब मिलेगी। मुझे दोस्तों 6 साल का एज ए अकाउंटेंट एक्सपीरियंस है। मैंने पार्ट टाइम भी काम किए हैं, एक साथ 3-3 4-4 पार्ट टाइम काम किए हैं और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए क्लर्क जॉब भी की है। उसके बाद मैंने अपनी बीएड कंप्लीट करके एज ए कॉमर्स लेक्चरर जॉब की है, लगभग 8 साल वो की है। तो कुल मिला के 12-13-14 साल मैंने टोटल जॉब्स की है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन स्टार्टअप किया था। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अकाउंटेंट हैं। मैंने 2 बार टैली कोर्स सिखाया है जब समर वेकेशंस होते हैं विद सर्टिफिकेट, और उनमें से भी बहुत सारे बच्चे अपनी जॉब ले चुके हैं। मेरे खुद के कई सारे फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे साथ पढ़ते थे या मेरे मतलब कलीग्स हैं जो अकाउंटेंट हैं, उनसे मेरे अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी बातचीत है। तो वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस सारा इस वीडियो में रखूँगा। वीडियो को आगे तक जरूर से देखना। जब हम अपनी 12th कर लेते हैं, कॉमर्स के लिए हम बीकॉम चुनते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे इसलिए बीकॉम लेते हैं क्योंकि उन्हें अकाउंटेंट बनना है एंड दे नो कि कहीं ना कहीं मुझे अकाउंटेंट बनने के लिए टैली भी सीखनी होगी, अकाउंट्स की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें भी कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूं, एक अच्छा अकाउंटेंट कौन होता है। अच्छा अकाउंटेंट वो होता है जो लर्निंग में हो, सीखता रहे, काम करता रहे, गैप ना दे। ठीक है, आपने टैली सीख ली, आपको अकाउंटिंग आता है क्योंकि आपने 11th-12th में जर्नल एंट्री से लेकर सब कुछ पढ़ा है। आपने बीकॉम में अकाउंट्स पढ़ा है, तो इससे आप अकाउंटेंट नहीं बन जाते। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो बुक में एजुकेशनल वर्जन होता है। जो हम प्रैक्टिकली कहीं पे अकाउंट करते हैं, बिलिंग क्या होती है, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, किस तरह से उसको फीडअप किया जाता है मैनुअल अकाउंटिंग में और कंप्यूटर अकाउंटिंग में। उसके बाद ईए बिल कैसे काम करता है, रिटर्न्स कैसे फिलअप करते हैं, जीएसटी फाइल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको सारी पता लगती हैं जब आप कहीं पर एज ए प्रोफेशनल काम करते हो। और जितना एक्सपीरियंस आपके पास होगा उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। अकाउंटेंट की फील्ड में पैसा कम है, मैंने बोला है। कब? जब आपके पास एक्सपीरियंस ना हो। अगर आप एक धुरंधर अकाउंटेंट है, अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप पार्ट टाइम 4 काम करके पूरे दिन में 20-25 हज़ार कमा लोगे। पूरा दिन फिर भी खाली रहेगा। सोचो, पूरा दिन खाली तब भी 20-25 हज़ार कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। कुछ आपने ऐसे बिजनेसमैन को पकड़ रखा है, उनका काम आप करते हो, कभी चले गए कभी नहीं, घर पे काम ले आए, लैपटॉप पे करके दे दिया, ये सब काम आप करते हो और अच्छा खासा पैसा बना रहे हो। मेरे खुद के कुछ जानने वाले हैं ऐसे जो ये कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, वीडियो को आखिर तक देखना। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर 3 कैटेगरी के आपके अकाउंटेंट्स होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आता है बेसिक्स, दूसरा आता है एक्सपीरियंस, तीसरा आता है एक्सपर्ट। और इन 3 कैटेगरी के जो अकाउंटेंट्स होते हैं उस हिसाब से वो सैलरी लेते हैं। आपका पहला फर्ज क्या है कि बीकॉम करते करते, 12th करने के बाद बीकॉम करते करते, एक तो आपको टैली कोर्स सीखना है। टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है वही सीखें। सर्टिफिकेट पे फोकस ना करें, लर्निंग पे फोकस करें। और टैली जब सीखे तो अपने नोट्स बनाएं, उसकी कोड्स, उसकी शॉर्टकट कीज़ यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें नोट कर लें। उसके बाद आपको अकाउंटिंग की बेसिक आनी चाहिए, जैसे जर्नल एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि सारा का सारा अकाउंटेंट का जो पिलर है, अकाउंटेंसी का जो पिलर है, जैसे किसी बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, वो है जर्नल एंट्री, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंट। अगर आपको वो नहीं आती है तो आप कभी भी एक अच्छा अकाउंटेंट बन ही नहीं सकते। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चुटकी बजा के जर्नल एंट्री आप कर दो तो आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन पाओगे। तो अपनी पकड़ जर्नल एंट्री पे करो। 2 चीज़ें बताई। नंबर 3, प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। प्रैक्टिस भी करनी है रियल अकाउंटिंग के साथ। तो बेसिक अकाउंटेंट वो होता है जिसको कहीं ना कहीं टैली आती है, जिसने यानी कि ये मान के चलो कि लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से कम उसने काम किया है।
1 साल से कम उसने काम किया है, बेसिक अकाउंटिंग उसे आती है और टैली उसे आती है, कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत हो उसे हो, ठीक है, वो होता है अकाउंटेंट। इसे आसानी से 5,000 से 10,000 के बीच में जॉब मिल जाएगी। लेकिन कहाँ मिलेगी अगर आप एक बेसिक अकाउंटेंट अभी हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस अकाउंटेंट कौन होता है। एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होता है जिसके पास टैली भी है, 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्लस इसे एक्सेल अच्छे चलाना आता है, इसे जीएसटी की नॉलेज अच्छी खासी है, इसे बंदे ने 2 से 3 साल कम से कम काम किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो बात करें कि इसने मल्टीपल बिजनेस में काम किया है, जैसे एक है कपड़े का व्यापारी, एक है लोहे का व्यापारी, एक है बुक सेलर, एक है कोई और बिजनेसमैन। आपने वर्सेटाइल काम किया है, आपने लोहे के व्यापारी के यहाँ भी अकाउंट्स किया है, उसकी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, आपने किसी फैक्ट्री में भी काम किया है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने किसी रेस्टोरेंट का भी अकाउंट्स किया है, होटल का भी किया है, किसी पेपर डीलर का भी किया है, क्लोथ्स वाले का भी किया है। अब सबके ट्रांजैक्शन अलग होती हैं, खर्चे की नहीं कह रहा हूँ, सेल परचेज की। कहीं पे कमोडिटीज़ कुछ होता है, कमोडिटीज़ मतलब गुड्स, कहीं पे इन्वेंट्री बोलते हो आप उसे, कमोडिटी बोल देते हैं। तो कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। अगर हम 3-4 तरह की फर्म के अकाउंट्स कर लेते हैं तो हमें सब कुछ पता लग जाता है, हम बन जाते हैं एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, ठीक है। एक्सपीरियंस अकाउंटेंट को 10,000 से 20,000, ये मैं वो बता रहा हूँ जो फुल डे की सैलरी है वो आपको मिल जाती है, फुल डे जॉब करने पर जो मंथली सैलरी है, ठीक है। दूसरा, अब अगर आप एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हो तो आपको कुछ पार्ट टाइम भी मिलेंगे, तो आप पार्ट टाइम से कुछ अर्निंग कर पाओगे। उसके लिए आपको मार्केट में अपनी इमेज अच्छी बनानी होगी। तीसरा होता है एक्सपर्ट अकाउंटेंट, ये दोनों का बाबा होता है, ये पिताजी, सब कुछ आता है इसे। कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं ये बनने में, 5 से 10 ईयर का, 5 से 10 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होता है, प्लस आप वर्सटाइल काम करते हो, एक्सपर्टीज़ है आपकी, इनकम टैक्स की डीप नॉलेज है आपको, ठीक है। इनकम टैक्स की ट्रांजैक्शंस आप बहुत सारे मुद्दों के खुद ही बता देते हो। क्यों? जब आप काम करते रहोगे आपके सामने कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जो आप देखोगे कि मेरी ओनर के पास ऐसा क्या हो गया, तो आप सीखोगे। जिसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर में काम करना आता है, जैसे टैली हो गया, बीजी हो गया, एक मैक एम से आता है, क्या नाम है, नाम भूल रहा हूँ, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, उस वो हो गया। ऐसे ही प्लस एक ज़्यादा, तो इसकी सैलरी अगर एक्सपेक्टेड मानो तो 20,000 प्लस होती है। ये मैं बता रहा हूँ एक लेवल के अकाउंटेंट्स जो होते हैं, क्योंकि भाई मैं इसमें बहुत डीप नॉलेज रखता हूँ और तभी मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं 2 मिनट में वीडियो ख़त्म कर देता। अगर मेरे पास कोई आता है ना सलाह लेने के लिए कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, उसको परफेक्ट गाइडेंस में देता हूँ। आपको अगर अकाउंटेंट बनना है तो आपका ड्रीम होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अकाउंट्स का काम अच्छा है, एसी में बैठने को मिलेगा, कंप्यूटर पे काम करना है, प्रेशर नहीं है, चलो अकाउंटेंट बन जाता हूँ, ऐसे कभी नहीं बन पाओगे। अगर इंटरेस्ट है तो बन पाओगे। अब बात करते हैं तुरंत जॉब कैसे लें। तो अब आपको इसी में से आंसर मिल गया होगा जिन्हें तुरंत जॉब चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं मिला है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बीकॉम करते करते, 12th करने के बाद, या बीबीए कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, आपको अकाउंटेंट बनना है, या अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तो भाई चीज़ें सीख लो, टैली सीख लो, समझ में आई बात, एक्सेल सीख लो। सोचो, टैली सीखो, एक्सेल चलाना सीखो, जीएसटी की नॉलेज लो, आगे बात समझ में। ये सब नॉलेज लेके टैली के अलावा जो और सॉफ्टवेयर आते हैं, बीजी और आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। थोड़ी बहुत इनकम टैक्स की नॉलेज लो। अब बात आती है एक्सपीरियंस की, तो मैंने जो बताया वीडियो के बीच में कि भाई अलग अलग फर्म के अकाउंट्स करो तो एक्सपीरियंस मिलेगा, एकदम से जॉब मिलेगी, 3 जगह पे जॉब मिलेगी आपको अगर आप एक फ्रेशर हो। अगर आपने सब चीज़ें सीख ली, बीकॉम ख़त्म होती तुरंत अकाउंटेंट की जॉब कहाँ मिलेगी, चलो समझा देता हूँ। सबसे पहला सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नंबर 2 एक्सपर्ट अकाउंटेंट। अब ये एक्सपर्ट अकाउंटेंट का होता है जिसका अपना ऑफिस होता है, जो प्रैक्टिस होता है, जो किसी की जॉब नहीं करता, अपना पूरा ऑफिस बना के रखता है। उसके पास शहर के 20-25 पार्टियों के काम होते हैं, वो अपने पास लड़के रखता है, वो अकाउंट्स करते हैं, वो तो बस बाबूजी, क्योंकि उसके पास एक्सपर्ट है, उसके पास नॉलेज है, 10 साल मार्केट में दे चुका है। अब वो खुद काम नहीं करेगा, उसके लड़के काम करेंगे।
ऐसे मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ अपने पास, ठीक है। तो एक्सपर्ट अकाउंटेंट के पास आपको जॉब मिल जाएगी। नंबर 3, आपको किसी जो टैक्स का लॉयर होगा ना, उसके पास जॉब मिल सकती है। आगे बात समझ में, ये कर सकते हो। नंबर 4, आप किसी बिग फर्म में बन के, बड़ी कोई कंपनी है, कोई होलसेलर है, कोई डीलर है, उसके पास एज ए फ्रेशर आप जूनियर अकाउंटेंट बोलते हैं, जॉब कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे भी एलओ को जानता हूँ जिनके पास 3-3 अकाउंटेंट है। अब भी वो अंकल मुझे मिले, कहने लगे बेटा, मैंने कभी अकाउंट किया था उनके यहाँ कि बेटा मुझे कोई अकाउंटेंट चाहिए। मैंने कहा आपके पास तो 3 है पहले से ही। कहने लगा नहीं, बिलिंग के लिए चाहिए लड़का। अब सोचो, आप एक फ्रेशर हो, आपको जॉब मिल गई बिलिंग का काम। मैंने कहा सैलरी करे 12-15 हज़ार दे दूंगा, क्योंकि फुल डे की जॉब है फ्रेशर्स को। बस उसे ना कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए, टैली आनी चाहिए, बिलिंग करना आना चाहिए। बिलिंग करना कितना ईजी है, आप यूट्यूब से सीख सकते हो। तो भाई मैंने भेजा एक लड़के को, उसका आता नहीं था, उसने बोल दिया मुझे नहीं आता, ईमानदार बन गया, उसकी जॉब गई। मैंने कहा तू कह देता कि मुझे आता है, मैं तो सिखा देता 2 मिनट में। 2 मिनट में मतलब 2 दिन में यूट्यूब से। उसने मना कर दिया, चली गई जॉब। अब कहने लगे बेटा कोई एक्सपर्ट भेजना। पहली बात तो एक्सपर्ट बंदा 10-12 हज़ार में थोड़ी आएगा, लेकिन फ्रेशर्स आ सकते हैं अगर आपने सीख लिया। तो मैं कह रहा हूँ बीकॉम करते करते सीख लो। अब जॉब के लिए करना क्या है, अपने शहर में जहाँ भी आप रहते हो जितने सीए हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो। सीए के पास 8 भी लड़के होंगे ना, फिर भी वो 9वां लड़का रख लेंगे। अच्छा सीए के पास काम बहुत होता है, और वो पार्टी चाहती है जल्द से जल्द काम मिले, और लड़के होते हैं बिजी तो वो और रख लेते हैं। बट याद रखना, सीए के पास सीखने को सबसे कम मिलता है, क्योंकि सीए खुद कुछ नहीं सिखाता। जो उसके नीचे एक अंडर काम करने वाले टीम होते हैं वो खुद नहीं सिखाना चाहते, तो आपको खुद आगे बढ़ के सीखना पड़ेगा। कोई आपको नहीं सिखाएगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक्सपर्ट अकाउंटेंट आपको रख सकता है, बट वो आपका इंटरव्यू लेगा, आपको अकाउंट्स करना अगर आता होगा, बेसिक नॉलेज होगी तो। अब यहाँ पे जब जॉब के लिए जाओगे तो बस एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको सैलरी की बात नहीं करनी कि सर जो भी देंगे आप मुझे ठीक लगेगा, वो रख लेंगे आपको। आप पहले कहोगे नहीं सर ये तो कम है और चाहिए, वो कह देगा आता तो कुछ नहीं है और पैसे की बात कर रहा है। वहाँ पे हमें सीखने के लिए जाना है। कम सैलरी पे भी जॉब मिल जाएगी तो चलेगा, क्योंकि ये सब जने आपको सिखाएंगे। टैक्स का लॉयर भी आपको सिखा सकता है, ठीक है। और बिग फर्म जो होती है वहाँ पे जो आपके सीनियर अकाउंटेंट्स होंगे 2-3, सबको काम बटे होते हैं। आपको रख लिया जाता है, जैसे भाई एक्सेल में ये काम कर देना, ये टेबल बना देना, ये फाइल दिया ना, इसको अपडेट कर देना, सीए के पास चले जाना, इन सब काम के लिए रख लेते हैं। बट आप सोचोगे सर मैं अकाउंटेंट कैसे बनूंगा, तो यही कड़ी है, यही अकाउंटेंट बनोगे। हम भी ऐसे ही बने थे और बहुत सारे लोग ऐसे ही बनते हैं। बस इस बीच 1-2 साल काम करो, सीखते चले जाओ, और आप उसके बाद वर्सेटाइल बन जाओगे, अलग अलग फर्म में काम करके आपका काम बन जाएगा। भाई ये था पूरा निचोड़ अकाउंटेंट बनने का। शायद इसके बाद मैं इस टॉपिक पे 6 महीने वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो मैंने वीडियो बना दी, क्योंकि मैं इस पर बहुत वीडियोस बना चुका हूँ। अब मैं इस पर नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैंने सारा निचोड़ एक वीडियो में डाल दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।